बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपका वेलकम कहते हैं। हार्वर्ड एकेडमी मुख्तलिफ ऑनलाइन कोर्सेज़ जैसा कि CSS PMS फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन या बाकी जितने कमीशन हैं उनके एग्ज़ाम ऑनलाइन थ्रू आवर वेबसाइट www.harvardacademy.com हम ऑफ़र करते हैं। और आज हम अपने एक नए कोर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं। ये सिंगली एक कोर्स के तौर पे भी आप सिर्फ जो करंट अफेयर्स या जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जो डेवलपमेंट होती हैं पूरी दुनिया में, उन इश्यूज़ को हम इसमें इंक्लूड करेंगे। बाकी जो हमारे मुख्तलिफ कोर्सेज़ हार्वर्ड एकेडमी ऑफ़र करती है उनका हिस्सा भी बनाएंगे। तो ये इवेंट्स ऐसे हम इंक्लूड करेंगे जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होंगे। तो इनकी अपडेट के लिए आप हमारे मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे, उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा इस कोर्स का ये फ़ायदा होगा, इससे आपका जनरल नॉलेज डेवलप होगा। बाकी पर डे तो बहुत सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं, लेकिन हम सिर्फ वो इवेंट्स पूरी दुनिया के इंक्लूडिंग पाकिस्तान वो शामिल करेंगे जिनका जानना आपको ज़रूरी भी है, जिससे आपका जनरल नॉलेज भी बढ़ता है और इसके अलावा आप टच रहते हैं करंट इश्यूज़ के साथ। तो मूव करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हमने 2 इवेंट्स इंक्लूड किए हैं। सबसे पहले तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को 2021 के लिए $2.3 बिलियन कमिट किए थे कि वो देंगे। अब यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है, इसका मैंडेट क्या है, या किस चीज़ के लिए ये हेल्प करता है। आपने वर्ल्ड बैंक को तो सुना होगा और इसके अलावा IMF को भी सुना होगा, लेकिन साथ में जब उनका जिक्र होगा तो उनके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन आज चूँकि हमारे टॉपिक में एशियन डेवलपमेंट बैंक जो कि पाकिस्तान के साथ मुंसलिक 2021 के लिए कमिटमेंट थी $2.3 बिलियन की, उसके बारे में बात करने से पहले हम इसका बैकग्राउंड भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसके फंक्शंस क्या हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के, या इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो सबसे पहले तो आप इसके नाम पे अगर गौर करें तो ये डेवलपमेंट बैंक है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एशिया के ममालिक में तरक्की करने के लिए, तो तरक्की के लिहाज से इन्होंने 2 मेन अपने पिलर बनाए हुए हैं, जिसमें सोशल डेवलपमेंट यानी कि जिसमें ह्यूमन इंडेक्स बढ़ता है इंसान की बेहतरी के लिए, उसकी ज़िंदगी आसान करने के लिए और उसकी सोशल लाइफ में जो आसाइशात हैं या जो उसकी नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं जिनसे बेहतर हो सकती है। दूसरा जो इसका एरिया है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। अब तीसरे तौर पे इसने जो वुमेन एम्पावरमेंट को भी अपने एक ऑब्जेक्टिव में शामिल किया है, इसलिए भी मुख्तलिफ ममालिक में जहाँ पे वुमेन को एम्पावर नहीं किया जा रहा या उसकी तरक्की के लिए फ़ंड्स भी दरकार होते हैं तो वो मुहैया करता है। इसके अलावा जब हम ये देख लेते हैं कि ये एशिया के एरिया के जो ममालिक हैं उनकी बेहतरी तरक्की के लिए काम करता है, तो उसमें 2 एरियाज़ आ जाएंगे, एक सोशल डेवलपमेंट, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इस तरह के जितने भी किसी कंट्री को कोई प्रोजेक्ट करने हैं उसके लिए फाइनेंस करता है, पैसा देता है। फिर जब वो डेवलपमेंट हो जाती है उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है तो उससे वो कंट्री पे बैक करता है इस बैंक को। तो बैंकिंग का नॉर्मली चैनल क्या होता है, लोगों से पैसे आसान इंटरेस्ट रेट पे लेना और उससे ऊपर के इंटरेस्ट रेट पे देना, और जो फ़ायदा होता है उस वो अपनी बेहतरी के लिए यानी कि उसका वो प्रॉफिट होता है। जैसा कि एक बंदा है उसके पास 1 लाख एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, वो जाता है बैंक में रखता है और बैंक उसको 10% देता है। जब एक दूसरे बंदे को पैसा चाहिए 1 लाख तो वो आगे बैंक से लेता है और बैंक उसको 20% चार्ज करता है या 15% चार्ज करता है। तो ये जो डिफरेंस होता है ये बैंक का प्रॉफिट होता है। एक नज़र से इनके जो ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता भी दिया, लेकिन एक दफ़ा से रीड भी कर देते हैं ताकि आपको ये ज़हन नशीन हो जाए। फर्स्टली इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू हेल्प द मेंबर कंट्रीज़ इन काउंटरिंग पॉवर्टी। तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि मेंबर कंट्रीज़ इसके कितने, इसका भी आपको जवाब मिल जाएगा। तो काउंटरिंग पॉवर्टी यानी कि गुर्बत हटाना, हैंस इट हेल्प्स विद देम इन पॉवर्टी रिडक्शन एंड कंट्री डेवलपमेंट। 2 एरियाज़ हो गए यानी कि पॉवर्टी रिडक्शन और कंट्री की डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट का इकोनॉमिक एरिया आ जाता है और पॉवर्टी रिडक्शन से क्या है सोशल डेवलपमेंट आ जाती है। सेकंड नंबर पे, इफ़ बोथ सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ कंट्री इज़ राइजिंग देन इट लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि जब एक कंट्री की सोशल डेवलपमेंट हो रही होती है और उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो उसमें ये हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रो कर रहा है, यानी कि कंट्री के अंदर वो मुआशी तौर पर बेहतर हो रहा है। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज़ टू हेल्प द कंट्रीज टू गो टूवर्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि हर जो मुल्क इसका मेंबर कंट्री है उसकी
इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ ये उसको लेके जाना चाहता है। तीसरे नंबर पे इसका जो ऑब्जेक्टिव है, देयर ऑब्जेक्टिव इज टू सपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंसान की बेहतरी सोशल डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ है, तो ये भी उसका एरिया है। चौथे नंबर, मोर ओवर दे बिलीव इन प्रिजर्विंग द प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट को ख्याल रखना भी, ताकि जो मुआशरा है, जो उसके अंदर उसका माहौल है, वो सर्वाइवल के काबिल रहा है, लोगों पे साइड इफ़ेक्ट उसके कम हो। पाँचवें नंबर पे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए लास्टली द वर्क एंड विश टू कंटिन्यू वर्किंग टूवर्ड एम्पावरिंग वुमेन एंड इम्प्रूविंग देयर स्टेटस इन सोसाइटी। अब आ जाते हैं हम एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका जो कैपिटल या जो इसका हेड ऑफिस है, ये है मैंडालुयोंग। ये एक नाम है, जो एक सिटी है मैंडालुयोंग, फिलिपाइंस में मौजूद है। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1966 में और इसके मेंबर कंट्रीज़ थे 68, जो वक्तन फ़वक्तन चेंज हो सकते हैं। अब चलते हैं कि जो 2.3 बिलियन कमिटेड हैं पाकिस्तान के साथ, उसकी क्या टर्म्स हैं। पाकिस्तान एंड ये, मैं अगर आप इसको रीड खुद कर लेना, ये मेनली 2021 के लिए 2.3 बिलियन डॉलर देना है और मेन इसका पर्पज़ था कोविड-19 पैंडेमिक को इनकाउंटर करना। इसके अलावा जो रोबस्ट इकोनॉमिक और फिस्कल स्ट्रक्चर है, उसमें बेहतरी के लिए जो रिफॉर्म लाए जा रहे हैं उनमें मदद करना, और इसके अलावा पैंडेमिक के रिस्पांस और उसके साथ जो लोगों की रिस्क है उसको हेल्प आउट करने के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर है उसकी बेहतरी मैनेजमेंट के लिए, क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए, यानी कि जो दरख्त वगैरह लगाने के लिए, इसके अलावा कम्पिटिटिवनेस एंड प्राइवेट सेक्टर जो है उसकी डेवलपमेंट के लिए ये पैसे यूज़ होने थे। 2.3 बिलियन डॉलर फॉर 2021। नेक्स्ट हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट इस दिन वाक़ होता है, वो है रशिया ने 10 हाइपरसोनिक मिज़ाइल टेस्ट फायर किए थे और उनका टेस्ट किया था, कामयाब तजर्बा किया था। तो मिज़ाइल हाइपरसोनिक जो है उसकी आप शक्ल भी यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन इससे मतलब क्या है, हाइपरसोनिक क्या मतलब है। तो सोनिक यानी कि एक आवाज़ के साथ जो लिंक्ड है, यानी कि आवाज़ से भी जिसकी स्पीड ज़्यादा है, हाइपरसोनिक। तो इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ मैक 5 एंड हायर, जो कि बनती है 5 टाइम फास्टर दैन स्पीड ऑफ साउंड। यानी कि जो इसकी हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसकी स्पीड कितनी बन रही है, 3836 माइल्स पर आवर। और अगर आप पर सेकंड के हिसाब से लगाएं तो 3600 सेकंड बनते हैं एक घंटे के अंदर। तो 1 माइल पर सेकंड के हिसाब से तकरीबन ये या इससे ज़्यादा ट्रैवल करता है, विच इज़ अराउंड 1 माइल पर सेकंड, यानी कि इतनी स्पीड इसकी होती है। तो आप देख लेते हैं कि साउंड की कितनी स्पीड है, और उससे 5 गुना ये इसकी स्पीड ज़्यादा है। तो रशिया टेस्ट फायर्ड 10 न्यू T-Sarkon hypersonic cruise missiles from a frigate and 2 more from a submarine, Interfax news agency said on Friday. Russian President Vladimir Putin has lauded the weapon as part of new generation of unrivaled arms system. Putin इसके अलावा और क्या कहता है, has called a missile test conducted last week a big event in the country's life, यानी कि एक ज़िंदगी जो एक मुल्क की है उसमें ही बड़ा ये इवेंट है। adding that this was a substantial step in increasing Russia's defense capabilities। तो अमेरिका के बाद जो डिफेंस कैपेबिलिटी है वो रशिया की सबसे बेहतर है, जो कि एक आलमी तौर पर रिकग्नाइज्ड भी है। और इवन कि अब तो ये कहा जाता है कि रशिया की जो डिफेंस कैपेबिलिटी है वो अमेरिका से भी बेहतर हो चुकी है। चाइना चूँकि अभी तक उसने डिक्लेयर नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें उसकी ऐसी हैं जो पूरी दुनिया को अभी तक बताई नहीं है, तो उसको हम अभी उस काउंट में नहीं लेके आते। लेकिन जो दुनिया के मंजर आम पर मौजूद हैं वो अमेरिका फर्स्ट है और सेकंड नंबर पर रशिया आता है। तो आज का सेशन हम यहाँ पे क्लोज़ करते हैं, और आप हमारे डेली अपडेट के लिए या इस तरह की जो अपडेट आती रहती हैं उसको हासिल करने के लिए हमारे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।